आज का समय के लिए धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। तो नासर यीशु मसीह में हम सब जन मिलकर यूथ मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। चारों तरफ से हालेलुया लोग आने के लिए आज का मीटिंग आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ पर के सिर झुका के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया ओ मसीह में। हालेलुया। जीवन के मार्ग में अनंत काल की आशीषों में आप क्षमा पाने के मार्ग में, हम सत्य प्रेम पाने के मार्ग में, सत्य दिलासा पाने के मार्ग में, सत्य क्षमा पाने के मार्ग में, हालेलुया सत्य हालेलुया अनुग्रह पाने के मार्ग में बुलाया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारे जीवन में प्रभु सही स्वर्गीय आनंद फैला होने के लिए बुलाया परमेश्वर। धन्यवाद आपके राज्य के लिए, आपकी गुनाहों को प्रकट करने के लिए महिमा में अपने ज्योति में बुलाया परमेश्वर। मसीहा में एक ज्योति बनकर आपके राज्य के लिए खड़े होने के लिए, यीशु के लिए गवाही बनकर जीने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। आज का जब मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक आपके आत्मा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा चला रहा है प्रभु। धन्यवाद। वो हालेलुया सबको इस्तेमाल कीजिए, क्वार्टी को वचन प्रचार करने के लिए अपने दास सबको इस्तेमाल कीजिए। वो आज का मीटिंग में आपकी महिमा प्रकट कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज का मीटिंग आपकी महिमा के लिए, सब जवानियों को आशीष कारण होने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन
जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। हालेलुया, स्तोत्र। थोड़ा देर समय हम प्रार्थना करेंगे जवान मीटिंग के लिए, जवानी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये समय अच्छा समय है प्रार्थना करने के लिए। जवानी लोग इस एरिया में, हमारे एरिया में, परिचय लोग में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में, हालेलुया, जवानी लोगों का उद्धार के लिए, रक्षा के लिए, मंदिर में, प्रभु में, सत्य मार्ग में, स्वर्ग में, प्रभु की राज्य में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र। शुरू करेंगे, सब जन शुरू करें। ऊंचा स्वर से, ऊंचा स्वर से सब जन आंख बंद कर प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह नाम में। पवित्र होने के लिए जवान बच्चों को प्रभु आप लेकर आए। यीशु मसीह नाम में। मसीह यीशु मसीह। जवान बच्चों को अपनाइए। जवानियों को याद कर, जवानी बच्चों को याद कर, जवानी बच्चों को, जवानियों को याद कर, क्षमा पाने की, सत्य प्रेम पाने की, आपके राज्य में आने की, आपकी दारी माता में आने की। प्रभु प्रभु जवानियों को रक्षा पाने के लिए प्रभु जवानी लोग प्रभु पाप को छोड़कर जीवन स्वर्गराज्य में आने के लिए इस जवानी लोगों को लेकर पवित्र आत्मा इस मसीह नाम में प्रार्थना करेंगे, बोझ से प्रार्थना करेंगे। हमारे शहर में, महाराष्ट्र में, इंडिया में जवानियों को रक्षा, जवानियों को रक्षा, दर्शन दीजिए, आत्मा से अभिषेक, दर्शन दीजिए। अंतकाल के दिन में मेरा आत्मा उंडे लोग जवानियों को दर्शन दीजिए, विजन्स, सपना दीजिए, विजन्स दीजिए। जिंदा खुदा का पास आने के लिए, जीवित खुदा के पास आने के लिए, सत्य परमेश्वर के पास आने के लिए, झूठा नहीं, सत्य परमेश्वर के पास आने के लिए, बचाने वाला परमेश्वर पास आने के लिए, ओ जिंदा खुदा का पास आने के लिए, स्वर्ग में आने के लिए,
सही परमेश्वर के पास आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जवानियों को प्रभु रक्षक और रक्षक जवानी लोग चाहिए प्रभु। इस देश का जवानी लोग चाहिए, महाराष्ट्र का जवानी लोग चाहिए। मुझे चाहिए आपकी महिमा के लिए, मुझे चाहिए आपके राज्य में लेकर आने के लिए, मुझे चाहिए प्रभु आपकी मार्गों में बिठाने के लिए, मुझे चाहिए प्रभु आपके प्लांट्स में बिठाने के लिए, मुझे चाहिए प्रभु जवानी लोग को मांग रहा हूं प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उद्धार में आने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए, हमको इस्तेमाल कीजिए सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए ताकत दीजिए, सुसमाचार सुनाने के लिए ताकत दीजिए, जवान लोग को बोलने के लिए ताकत दीजिए, फॉलो अप करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए ताकत दीजिए, फॉलो अप करने के लिए ताकत दीजिए। हालेलुया। ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए प्रभु, हमको बोझ चाहिए, बोझ चाहिए, बोझ चाहिए। उनका बीच में सेवा करने के लिए सारी महिमा आपको दे दे पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस समय में आराधना वचन के लिए, वचन सुनने के लिए नेहा प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, मैं सिराजी जी परमेश्वर प्रभु तेरे नाम के लिए प्रभु धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु तूने यहाँ पर मुझे खड़ा किया, सब कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर इस प्लेस में प्रभु योग्य ने प्रभु तूने योग्य दिखाकर प्रभु यहाँ पर मुझे खड़ा किया पिता परमेश्वर। आज यूथ मीटिंग को प्रभु तेरे हाथों से पिता परमेश्वर, आत्मा तेरी अगुवाई के अनुसार चला पिता परमेश्वर। हर एक यूथ प्रभु तेरी महिमा के द्वारा चला पिता परमेश्वर। जो यूथ नहीं आए प्रभु तू उनको लेकर आ पिता परमेश्वर। आज जितने यूथ प्रभु पिता परमेश्वर अंधकार में पिता परमेश्वर भटके हुए प्रभु तू उनको लेकर आ पिता परमेश्वर। तेरे राज्य में, तेरे भवन में, तेरे सच्चाई के मार्ग को स्वीकार करने का ऐसा अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। आज यहाँ जितने भी आए हुए पिता परमेश्वर ऐसे ना जाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन समझ कर, तेरे वचन की गहराई समझ कर वचन के द्वारा चलने के विषय में प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। ऐसे पिता परमेश्वर किसी को चला पिता परमेश्वर, तू हमसे जो बातें करना चाहता है पिता परमेश्वर प्रभु तू पिता परमेश्वर तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा तेरी अगुवाई हो पिता परमेश्वर। हमें हर एक को पिता परमेश्वर तेरे कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर। शिष्यों जी को भी पिता परमेश्वर तेरी आत्मा तेरी अगुवाई के अनुसार चला प्रभु तू सहायता कर प्रभु। मैं विश्वास को पिता परमेश्वर आगे का समय प्रभु तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा चला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। इस साई समय में हम लोग स्तुति आराधना करेंगे थोड़ा देर के लिए, प्रभु की आराधना करके हालेलुया आगे बढ़ेंगे। इस समय इस जवान मीटिंग में प्रभु ने हमें लेकर आया, प्रभु को महिमा देते हैं, आदर और गौरव उसी को हालेलुया, क्योंकि वो आराधना का योग्य परमेश्वर है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। हे नासरी मेरे यीशु, युग युग में तू ही आराधना का योग्य है। आवाज उठाकर स्तुति करूं, हे धन्य
प्रभु धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। युग 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 जीवित रहने वाला, युग 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 प्रभु हमें जीवित रखने वाला, ओ तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा महिमा हो, आदर का योग्य हो, ओ ये सारा आराधना का योग्य, महिमा का योग्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सारे सृष्टि का मालिक, सारे सृष्टि को रचाया, ओ आसमान को अपने बिंदु से नाप सकने वाला खुदा, ओ प्रभु मेरे सारे, ओ ये सरिया, ओ परेशानों के बीच में प्रभु मेरा साथ रहने वाला, ओ ये हालेलुया। जल में होकर चलने से भी मैं डूब नहीं सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मुझे पकड़ा है, प्रभु यीशु मुझे उठाया है, प्रभु यीशु मसीह अपने गोद में मुझे लेकर चल रहा है। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सारे 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 आदर उठाओ प्रभु तुझको ही मिले प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मेरी अभिलाषा, हालेलुया, तुझे मैं देखूं किसी और के उस पर्वत के ऊपर तू विराजमान होकर 1000 साल की उस प्रभुता करना मैं देख सकूं प्रभु, हालेलुया। ओ इस अभिलाषा प्रभु यीशु मसीह तूने रखा हुआ इस अभिलाषा को प्रभु यीशु मसीह, इस अभिलाषा के लिए प्रभु पापा मैं जिंदगी भर प्रभु तेरे लिए मैं जीऊं, तेरी आराधना करूं, तेरे लिए पवित्र जिंदगी जीऊं। यस हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे यस सहायता लॉर्ड, यस लॉर्ड। Yes, thank you Lord Jesus. ओ पापा धन्यवाद। आजकल दिनों में प्रभु कई लोग अपने अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपने जिंदगी में प्रभु खराब खराब की अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपने शरीर को, दिमाग को प्रभु यीशु पाप की ओर अपने जिंदगी को दे रहे हैं। मगर आज दिन प्रभु तूने हमें बुलाया एक पवित्र अभिलाषा रखते हुए, यस लॉर्ड। तूने हमें बुलाया कि अभिलाषा हमारे हृदय में आपने रखा कि उस स्वर्ग राज्य की संतान बने, तेरे सियोन की उस प्रभुता को हम देखें, उस प्रभुता में हम भी शामिल होकर प्रभुता करें। हालेलुया। प्रभु ये अभिलाषा हमारे जीवन पर, हमारे हर काम में, हर वक्त, हर समय, हर जगह पर प्रभु यीशु बाबा ये अभिलाषा निरंतर हमारे हृदय में प्रभु, ओ यस हालेलुया, हालेलुया भर के रहे प्रभु, हालेलुया। आमीन। हम कुछ भी करें, यस हम कुछ भी भाग करें, हमारे चाल चलन कैसे भी हो, उसके बीच में इस अभिलाषा को हम भूले नहीं पापा। हालेलुया। पापा हमारे साथ, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर यस हमारे यस साथ, यस यस पापा। जवान बच्चों को आप सहायता करें इस विषय में पापा, हालेलुया। आपके हाथों में समय सौंपते हुए पापा आपको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 महिमा हो, महिमा हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज की सुंदर समय में प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए कृपा ने अनुग्रह दिखाया है, परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और एक बार आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में वचन में जाएंगे, बाइबल्स खोलेंगे अपने अपने बाइबल्स। यस हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय, आठवां वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 10वां अध्याय उसका 8वां वचन, पेज नंबर बताकर बोलिए। पेज नंबर 219। 219 पेज नंबर, नया नियम में 219। यस, रोमियो का किताब उसका 10वां अध्याय 8वां वचन। परंतु वह क्या कहती है? परंतु यह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हाँ, हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस सुंदर समय में, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ।
ये वचन पापा आपके हाथों में हम सौंपते हैं, आप हमसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ आया हुआ प्रभु हर बच्चों से और प्रभु ऑनलाइन में देखने वालों से पापा आपके वचनों से आप बात करके तृप्त कीजिए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। क्या कह रहा है वक्त? परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। आज दिन वचन के बारे में प्रभु बात करना चाहता है। यस हालेलुया। प्रभु जब हमारे हृदय में वचन रहती है, यहाँ क्या लिखी गई है, कहाँ कहाँ वचन है? तेरे मुंह में, तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है ना? कहाँ कहाँ रहना चाहिए? हमारे निकट, सराउंडिंग, हाँ, हमारे मुंह पर रहना चाहिए, हमारे हृदय में रहना चाहिए। तो क्या होगा? उद्धार पाएंगे। क्या होगा? उद्धार पाएंगे। मतलब अनंत काल का जीवन को हम लोग क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। हालेलुया। उद्धार पा लिया, वहां खत्म नहीं होती है विश्वास की जिंदगी को। उस उद्धार को हमको क्या करना है? थामे रहना है। उस उद्धार को पकड़कर हम लोग हमारे जीवन भर हमको चलना जरूरी है। ऐसा हालेलुया। उद्धार एक बार आ गया तो हो गया, मैं कैसे भी जी सकता हूँ, नहीं कह सकते ऐसा। हालेलुया। एक व्यक्ति उद्धार पा लिया, एक व्यक्ति बपतिस्मा ले लिया तो उसका जिंदगी हाँ हो गया, परिपूर्ण हो गया करके नहीं बोल सकते हैं। जो उद्धार हमने पाया है, जो उद्धार को हमने लिए है, ये उद्धार को हम जिंदगी भर, जीवन भर लेकर चलना भी जरूरी है। हालेलुया। इस उद्धार को खोना नहीं चाहिए, इस उद्धार को हम लोग भूलना नहीं चाहिए, इस उद्धार को जहां चाहे वहां रखना भी नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ क्या कह रहा है भक्त? क्या कह रहा है? रोमियो का किताब 10वां अध्याय 8वां वचन पे प्रभु का वचन कह रहा है कि ये वचन को आप क्या करो? निकट रखो, हाँ, मुंह में रखो और मन में रखो। ये तीनों बातें जब हमारे जीवन में हमेशा रहती है, हर दिन रहती है, हमेशा रहती है, निरंतर रहती है, तो हम लोग उद्धार से भटकेंगे नहीं, उद्धार से हम दूर नहीं होंगे। हालेलुया। यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। यस हालेलुया। ऐसा जो कोई भी विश्वास करता है तो वो उद्धार पाता है। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग सीखेंगे कि प्रभु का वचन, यस हालेलुया, सामर्थ्य की वचन, यस यहोशू की किताब में से हम लोग सीखेंगे, निकालेंगे हम लोग यहोशू की किताब 8वां अध्याय का। गए हफ्ते में हम सीखे थे, कितना तक सीखे थे? 8वां अध्याय में क्या सीखे थे हमने? हाँ, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना जरूरी है। हाँ, तो किसने नहीं दिया, किसने दिया है? मुझे यहां से आवाज नहीं चाहिए, यहां से आवाज चाहिए। बोलिए, जो गए हफ्ते सीखे हैं, गए हफ्ते सुने हैं, वो लोग बोलिए कि किसने प्रथम स्थान नहीं दिया और उसका हालत क्या हो गया, और किसने प्रथम स्थान दिया तो उसका हालत क्या हुआ? नहीं याद है? दुर्गाबेल याद नहीं है, मतलब नहीं सुन रहे। मोसेस, हाँ, ओके, बोलिए, आप बोलिए। अभी आकार ने नहीं दिया, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। हाँ, छोटे वस्तु के लिए, हाँ, थोड़ा सा सोना चांदी के लिए उसने क्या कर दिया है? परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। जो परमेश्वर को देना चाहिए प्रथम, वो नहीं दिया। उसके कारण वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। उनकी जिंदगी में भयंकर नाश और नष्ट को देखा। फिर किसने दिया है? यहोशू ने दिया है, प्रथम स्थान के लिए दिया है। और जो आखा ने नहीं दिया, उसने सही किया, तो उसके वजह से उनके जीवन में क्या मिला है? जीत मिला है। किसके ऊपर? ये नगर के ऊपर जीत मिला। वो बातों को हमने गए हफ्ते में सीखे थे। यस हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, यस हालेलुया। वचन ध्यान से सुनने से ही हमारे जीवन में आशीष मिलती है। हमने आया, बैठा, गया तो कुछ भी फायदा नहीं है। ये वचन हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? काम करना जरूरी है। यस हालेलुया। तो आका ने नहीं सुना और यहोशू ने सुना, तो उसकी वजह से आशीष मिला। तो देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ से जो कुछ भी वचन आ रही है, इस वचन से जब हम दूर होते हैं तो हमारे नाश शुरू हो जाता है।
कितने लोग इस बात के लिए एग्री है? समझ में नहीं आया, इसीलिए सभी लोग ने नहीं लिखा है। ऐसा लिया यहां से जो वचन आ रही है सामर्थ्य की वचन है। एक कई लोगों को देखी हूं हमारे कलीसिया के कि जो वचन से दूर रहते हैं, वचन नहीं सुना तो विश्वास नहीं आती, विश्वास नहीं आता तो प्रार्थना नहीं करते। प्रभु का वचन रोमियो का किताब 10 में 17 में ऐसा लिखी होती है क्या? हाँ, परंतु विश्वास सुनने से, हाँ सुना, किसकी सुना? मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। विश्वास कैसा आता है? कई लोग बाहर के लोग मतलब वचन ही नहीं सुनते, वैसे लोग बोलते हैं कि विश्वास रखो सिस्टर, विश्वास रखो। हम ऐसा बोलेंगे तो हम मेरे अंदर बहुत विश्वास है। कहाँ विश्वास आएगा आपको वचन नहीं सुनोगे तो? विश्वास सुनने से मिलती है, और वो भी कैसे? किसका क्या 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 सुनना चाहिए? कहानियां सुनने से, न्यूज़पेपर सुनने से, आज तक न्यूज़ सुनने से। तो क्या सुनने से विश्वास आता है? वचन, मसीह का वचन सुनने से, इधर से आया हुआ इस वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास आती है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। परमेश्वर के पास आप जाकर मांगना है तो, परमेश्वर के हृदय को खुश करना है तो, परमेश्वर के सामने जाकर मांगते वक्त खुश करना चाहिए परमेश्वर को। वो खुशी कैसे मिलती है परमेश्वर को? जब हमारे अंदर विश्वास रहेगा तो, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो ये प्रार्थना परमेश्वर की मन को क्या करता है? खुश करता है, प्रसन्न करता है। जब परमेश्वर की मन प्रसन्न हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी जो प्रार्थना हमने किए हैं, हाँ, उसकी जवाब हमें मिलेगी। सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड, मगर इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए हम लोग कितना बार बोलो, हाँ, एक वचन एक हमारे तेलुगु में एक बात होती है, ओक्का तोका, हाँ, कुत्ता का पूंछ कितना, हाँ, टेढ़ा ही टेढ़ा है, उसको स्ट्राइटनिंग करो, परमानेंट ना स्ट्राइटनिंग करो, कुछ भी करो वो क्या होगा? टेढ़ा ही रहेगा। कितना बार हम वचन सुनते हैं, हमारे मन में वो बातों को नहीं लेंगे तो हाँ, हमारा हालत भी वैसे ही है। हालेलुया। कि प्रभु का वचन सीधा कह रहा है कि परमेश्वर को खुश करो, प्रसन्न करो, तभी आपका प्रार्थना सुनी जाएगी। तो कैसे खुश होगा प्रभु? विश्वास से करने वाली प्रार्थना से खुश हो जाएगा। तो विश्वास कैसे मिलेगा सिस्टर जी, पास्टर जी? वचन सुनने से मिलेगा। सिंपल बात है कि वचन सुनो। मैं कई लोगों को देखी है हमारे कलीसिया में आए हुए कि पहले दिनों में, अभी ये 2 साल का जो लॉकडाउन हुआ था, उस समय में घर में बैठकर वचन बहुत सुना हुआ लोग, वचन सुना हुआ लोग बाद में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। हालेलुया। उसके बाद में वचन से तो दूर हो गए हैं, उनका विश्वास भी वैसे ही हो गया। पहले दिनों में वो जो 1.5 GB जो है वो वचन के लिए इस्तेमाल करते थे, तो पूरा वचन सुनते थे। आज उसमें आधा MB भी परमेश्वर के वचन के लिए नहीं सुन रहे हम लोग। तो कैसे डेवलप होगा हमारे विश्वास? तो इसके कारण हमारे विश्वास क्या हो रहा है? अविश्वास में जा रहा है। इसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई जा रही है। इसके कारण हमारे जीवन में कार्य को हम नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन, यीशु का वचन तुम्हारे निकट है और तुम्हारे मुंह में, और ये बात नहीं बोलो, ये बात नहीं बोलो, मैं पूछते ही रहूंगी ये वचन पूरा होने तक। कैसे रहना चाहिए वचन? निकट, मुंह में, मन में, एक्शन करके ये याद रह जाएगा। कैसे? निकट, मुंह में, मन में। और एक बार, क्या रहना चाहिए? गाली, निंदा, दूसरों के बारे में चुगली, क्या वचन? मसीह का वचन, यीशु का वचन। हालेलुया। यस, हालेलुया। मैं वही बोल रही हूँ कि हमारे कलीसिया में मैंने देखी है कुछ लोगों को जो प्रभु का वचन से, कुछ लोग दूर से भी हमारे वचन सुन रहे हैं, दूर से भी, दिल्ली से भी, छत्तीसगढ़ से भी,
बिहार से भी हमारे ऑनलाइन का वचन सुन रहे हैं, जो वचन सुन रहे हैं ना, हम देख रहे हैं उनकी विश्वास को, उनकी बातों को, उनकी प्रार्थना को, उनकी चाल चलन को हमने देखे हैं कि सही उनसे थोड़ा से भी बात करते हैं ना तो सही विश्वास उनके अंदर पाया जाते हैं। हाँ, समझ में आता है कि ये लोग वचन में कंटिन्यू वचन सुन रहे हैं। मगर यही लोग कुछ दिनों के बाद में वचन से दूर हो गया, वचन को छोड़ दिया। हाँ, रविवार एक दिन सुनेंगे, मंगलवार का क्या सुनेंगे, शुक्रवार का क्या सुनेंगे, तो उनकी बातों में अविश्वास को क्लियरली पाया जा रहा है। जब उनसे बातें करते हैं ना थोड़ा देर भी, तो समझ में आ जाता है उनकी बात करने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। मैंने इतना ऑब्जर्व की है कि मैं सीधा उनसे पूछती हूँ, सिस्टर आप वचन सुन रहे हो? जब थोड़ा देर उनसे बात करती हूँ ना, तो थोड़ा ही देर में समझ में आ जाती है कि वो वचन में है क्या नहीं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि सिस्टर आप वचन सुन रहे हो, ब्रदर आप वचन सुन रहे हो? हाँ, हम आपके पास तो नहीं आ पाएंगे, कनेक्ट है प्रभु का वचन है इस कलीसिया के साथ, तो क्या आप वचन सुन रहे हो? सीधा बोलिए, सच बोलिए। तो सीधा बोलते हैं कि हाँ, रविवार को थोड़ा देर, वो भी ना सिस्टर, हाँ 1.5 GB नहीं जम रही। क्यों नहीं जम रही है? इससे पहले बहुत कुछ देख लिया आपने मोबाइल में, इसके कारण बात में का समय आपको नहीं हो रही है, इसके कारण आपके अंदर विश्वास नहीं मिलेगा, आपका बात करने का तरीका भी बदल जाएगी। आपका विश्वास अंदर नहीं तो परमेश्वर को निंदा करने की बात आती है, आपके अंदर विश्वास नहीं तो परमेश्वर के ऊपर शक करने की विषय आती है आपके अंदर। एक बार अपने आप को परख लो कि पहले जब वचन सुनते थे पहले दिनों में, वो जब आपका विश्वास कैसा है, अभी प्रभु का वचन से दूर होने के कारण आपका विश्वास कैसा है, आपके अंदर डर नहीं आ रही है? आज उस समय में डर कहाँ गया था? प्रभु का वचन अंदर जाती है तो डर निकाल देती है बाहर, प्रभु का वचन अंदर जाती है तो अंधेरा को निकाल देती है बाहर, प्रभु का वचन अंदर जाती है तो पाप को बाहर भगा देती है। एक सिस्टर से मैं बात कर रही थी, पहले दिनों में यही सिस्टर दूसरों को सिखाती थी, नहीं हमको ऐसा नहीं बात करने का, मम्मी आप ऐसा नहीं बात करने का, दूसरों के बारे में निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन मंगलवार के वचन में मैंने सुनी है ऐसा है नहीं, शुक्रवार के वचन में मैंने सुनी है हमको ऐसा रहना है। ऐसा दूसरों को सिखाने वाली सिस्टर, मैं कुछ दिन पहले उनसे बात कर रही थी, उनका पूरा बात करने का तरीका बदल गई, शौक हो गई, क्या हो रही है? मैंने उनसे सीधा पूछी कि क्या आप वचन सुन रहे हैं या नहीं? सिस्टर क्या हुआ? हाँ मैं सुन रही हूँ। सच बोलिए। हाँ सुन रही हूँ, मगर रविवार का खाली रविवार का सुन रही हूँ, बाकी का ना उधर इधर उनका देख रही हूँ, सुन रही हूँ। इसकी वजह से जो वचन यहाँ से स्ट्राइट और जो सही करने का वचन आ रही है, वो आप नहीं लोगे तो आपका मन सही नहीं हो सकता। हालेलुया, यस हालेलुया। हम लोग शुक्रवार के दिन हमारा सेवकों का मीटिंग होने के बाद हम लोग रेशमा लोखंडे सिस्टर के घर पे गए, विजिटिंग करने के लिए गए थे उनके घर में। तो गया तो सिस्टर गवाही बोल रही थी, अपना गवाही कि उसके हस्बैंड के बारे में गवाही बोल रही थी। उसका हस्बैंड भी वहाँ ही थे। तो पहले दिनों में उनका हस्बैंड नहीं आता था, पहले सिस्टर ही आती थी, तो पहले दिनों में उनके हस्बैंड नहीं आता था। वो बचपन से प्रभु को विश्वास किया, वो परिवार है। वो बपतिस्मा ले गए, उनका पापा ने उनको ले जाके बपतिस्मा भी दिलाया। सब उनके हस्बैंड का परिवार पूरा पहले से प्रभु में थे, मगर वो चर्च में नहीं जा रहा था, कई सालों से चर्च में नहीं जा रहा था उनका हस्बैंड। तो कभी भी हमारे अच्छे लोग जाते तो क्या बोलते थे, रविवार का दिन क्या चाहिए उनको, क्रिकेट खेलने के लिए जाता। क्रिकेट का बहुत उनका शौक था, तो इसके लिए वो क्रिकेट में ही जाता था। रविवार के दिन क्रिकेट खेलना ही है, उसके लिए वो चर्च में नहीं जाता था। तो ऐसा हो गया। तो कुछ दिनों से सिस्टर क्या कर रही थी, रेशमा लोखंडे सिस्टर, कि वो बोल रही थी, उसका हस्बैंड ही बोल रहा था, वो भी नहीं बोल रही, उसके हस्बैंड ही उनका गवाही बोल रहा था कि लॉकडाउन में वचन जा रहा था, तभी उसकी पत्नी वो सुन के फिर कलीसिया में आने लगी है। तो वो क्या करने लगी, घर में सुबह सुबह उठने के बाद हर दिन हमारा वचन आता है ना, वो वचन को बड़ा साउंड रख के फ्रिज के ऊपर रख के अपने काम करती, बड़ा साउंड रख के, पूरा घर गूंजना चाहिए, ऐसा उतना साउंड रख के घर में पूरा काम करती रहती। ये वचन जो है, ये वचन उसका हस्बैंड हर दिन सुन रहा था, हर दिन उनके कानों में जा रही थी वचन, हर दिन
मंगलवार का वचन बोलो, शुक्रवार का बोलो, रविवार का, और रविवार का दिन कभी यूथ मीटिंग का, सब वचन वो हमेशा बड़ा साउंड रख के घर पे रखती थी। वो खुद के लिए रख रही है क्योंकि उनका काम करना है, मगर वो वचन कौन सुन रहा है? उसका हस्बैंड सुन रहा है। सुन के वो सोचता था कि क्या कोई ऐसा जी सकता है क्या? इतना पवित्र कोई जिएंगे क्या? इतना पवित्र कोई अपने आप को समर्पित करेंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? क्या वचन में उतना शक्ति है क्या? कोई किसी को चेंज कर सकता है क्या? ऐसा उनके मन में सोचता था। मगर एक दिन क्या हुआ था, प्रभु की दया से हम लोग क्या यूथ मीटिंग में बच्चे गवाही बोले थे, जवान बच्चे है ना, सब लोग गवाही बोले थे। ये गवाही उनका हस्बैंड ने सुना, वो भी सुना उसने, तो सुनकर वो शॉक हो गया था। अरे जवान बच्चे, ऐसे उम्र के बच्चे, ऐसे कैसे संसार से आया? संसार से प्रभु में ऐसे कैसे हो सकती है? सच में है क्या ये बात? मैंने सोचा सच हो सकता है क्या? मगर सच में क्या हो रही है? चेंज कर रहा है वचन। हालेलुया! तब से उनको लगा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है। हालेलुया! वो आना शुरू किया। प्रभु का धन्यवाद है। गया 2-3 महीने से वो ब्रदर आने लगा है। आज दिन बोलने लगा कि मुझे पवित्र आत्मा पाने का आशा है। हालेलुया! क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या है? मुझे पूछा तो एक ही बात बोलता है, मुझे पवित्र आत्मा पाना चाहिए। जैसे आप आराधना कर रहे हो, जैसे आप हम खड़े होकर प्रभु की महिमा करते हो, वैसे मुझे भी पवित्र आत्मा से बढ़कर अन्य भाषा में बात करने का, आराधना करने का आशा मेरे अंदर है। हालेलुया! आज प्रभु की दया हो, हर रविवार परफेक्ट टाइम पे आके बैठ जाता है पीछे। हालेलुया! कि कैसे वचन जैसे वो सुन रहा है, उस वचन का रिजल्ट भी उसने देखा, तो वो उनके अंदर काम करना शुरू किया है। हालेलुया! इसीलिए हम बोलते हैं कि गवाही बताओ। उस गवाही के द्वारा कई लोगों के जीवन में क्या होता है? हाँ, चेंजेस होती है। हालेलुया! तो वचन सुनने के वजह से हमारे जीवन में विश्वास मिलता है। तो यहाँ यहोशू की ग्रंथ में आएंगे, फिर और एक आइए देखिए, यहाँ ए नगर के ऊपर इन लोगों ने जीत पाया। जीत पाने के बाद हम देखते हैं वहां कि 30 वचन से लेकर 35 ये 5 वचनों में यहोशू क्या कर रहा है? ये नगर के ऊपर लोगों ने जीत पाया। जीत पाने के बाद अभी ये क्या कर रहे हैं कि वहां बलिदान, परमेश्वर को क्या करने लगे? स्तुति, हाँ, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया! हमारे जीवन में हमको ये आदत होना चाहिए, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना चाहिए और हाँ, लास्ट में प्रभु को देना चाहिए। प्रथम स्थान भी देना चाहिए, लास्ट भी परमेश्वर को रहना चाहिए। मतलब पूरा टाइम प्रभु होना ही होना चाहिए। अनंत काल से लेकर अनंत काल तक रहने वाला खुदा है वो। हालेलुया! ये तो यहाँ देखिए, ए नगर के पहले उसने आराधना किया, ए नगर जीतने के बाद भी उसने क्या किया है? वहां लिखी होती है, वहां बलि, मतलब क्या बोलते हैं? वेदी को बनाकर पहाड़ के ऊपर, उस वेदी के ऊपर उसने होम बलि और स्तुति बलि वो दिया है, वहां लिखी गई है। देखिए, पढ़िए 31। जैसे यहोवा की दास, हाँ, ये जैसे यहोवा का दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई, जिस पर औजार नहीं चलाया गया, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाई और मेल बलि की। कैसे पता चला होम बलि करना है, होम बलि चढ़ाना है, मेल बलि करना है? कैसे उनको पता चला? बोलिए ना, अभी पढ़े हैं उसमें ही है। कैसे पता चला उसे ये सब कुछ करना है? मूसा ने आज्ञा दी है, व्यवस्था में लिखी गई है। कैसे? वचन के द्वारा, सुनने के वजह से, पढ़ने के वजह से, वचन को ग्रहण करने की वजह से यहोशू को ये पता चला हमें आराधना करना है परमेश्वर को, आराधना के योग्य है वो। हालेलुया! हम सही आराधना कभी करते हैं पता? जब प्रभु का वचन सुनते हैं तभी हम सही आराधना करते हैं। परमेश्वर के बारे में हम सही रीति से नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तो परमेश्वर क्या है नहीं जानोगे तो कैसे आराधना करोगे आप? हालेलुया! हमारे बीच में प्रभु का अनुग्रह, एक ब्रदर है मनोहर नाम का नाम मनोहर, प्रभु की दया से 2 महीने से आ रहा है ब्रदर। उनको किसी ने सुसमाचार नहीं बताया, किसी ने भी उनको उनके पास जाकर आओ करके नहीं बुलाया। ये यहाँ का प्रार्थना का आवाज सुनकर वो आने लगा है ब्रदर। इनका गवाही दया से बताएंगे ब्रदर, बताओगे? ओके, मैं बताऊंगी उस ब्रदर का गवाही। कि ब्रदर गवाही बता रहे थे, जब से
वो ब्रदर भी बचपन से प्रभु में है ना, आप भी, उनके परिवार गांव कहाँ गांव नंदुरा, हाँ गांव में रहते हैं। तो यहाँ जॉब के लिए आए हैं, नर्सिंग किया ब्रदर ने, तो यहाँ जॉब ढूंढने आया, एक कमरे में एक रूम में रहने लगा। बहुत लोग रहते हैं, रूम मतलब अकेला नहीं, कुछ लोग भी रहते हैं, जवान बच्चे सब लोग रहते हैं। तो कैसा रहता है हम जानते हैं ना, अन्य जाति के जवान बच्चों के बीच में कैसे रहना हम जानते हैं, कितना कैसे होता है। तो ऐसे लोगों के बीच में उनके साथ वो भी, हाँ उनके साथ उनके जैसा रहने लगा है। तो जब से यहाँ आया तब से प्रभु ने, किसी ने भी उनसे नहीं कहा कि ये छोड़ना है वो छोड़ना है, खुद उनके मन में समझ में आया कि हमें ऐसा नहीं जीना चाहिए। हालेलुया। जब वो वचन सुनने लगा है, उनको समझ में आया कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा खुद वो समझकर उन बातों को अवॉइड कर कर आज एक पवित्र जिंदगी जीने लगा है। हालेलुया। उनके दोस्त कमरे में बोलने लगा कि अरे तू ऐसे कैसे इस आदतों से बाहर आया, तूने ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। उनकी फ्रेंड्स, उनकी रूममेट्स बोल रहे कि आज कि कैसे हो रही है बातें, वचन सुनने के कारण। इस वचन से जब हम अलग होते हैं, इस वचन से जब हम लोग दूर होते हैं, तो फिर से संसार हमारे जीवन में हमला करता है। इसीलिए हम लोग किसी से भी बोलते हैं, किसी कोई भी आएंगे हम बोलते हैं मंगलवार की वचन सुनो, मंगलवार की वचन में आओ, रविवार की वचन सुनो, यूथ मीटिंग सुनो, यूथ है तो यूथ मीटिंग सुनो, और क्या बोलते हैं हम शुक्रवार की मीटिंग। क्यों इतना क्यों इंकरेज कर रहे हैं? क्योंकि आप पाप से अलग होकर फिर से उसमें नहीं जाना चाहिए, फिर से उस फंदे में फिर से उसमें आप नहीं गिरना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हम क्या कह रहा है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ 31 जैसे यहोवा के दास, जैसे यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की, जैसे मूसा की व्यवस्था थी, पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की, हाँ उसने सब, फिर से उसने समूचे पत्थरों ऊपर जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई, जिस पर ना औजार नहीं चला गया था, और उस पत्थर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। हालेलुया। वचन सुनकर, वचन के अनुसार जीने के लिए उन लोगों ने समर्पण कर लिया है। देखिए यहोशू के अंदर एक अच्छा गुण रहता है कि वो जो कुछ भी सुनता है ना, वो अपने मन में फिक्स कर लेता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं यहोशू को। इसीलिए 30 लाख लोगों के बीच में यहोशू और कालेब भी जिंदा है, बाकी सभी लोग नष्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वचनों को वैसे ग्रहण करके मन में रखता था। हालेलुया। उसे वो लीडर बनने के बाद और कनान देश में आने के बाद भी ये वचनों से वो अलग नहीं हुआ है। पहले मूसा रहता था, मूसा सिखाता था, मूसा उनके पीछे पीछे रहकर सिखाता रहता था, मगर अभी मूसा उनके साथ नहीं है, मगर मूसा ने दिया वो वचन उनके अंदर है। हालेलुया। मूसा के द्वारा दिया गया वो वचन उनके हृदय में हमेशा रख रहा है। जो पहला अध्याय में पढ़ते हैं, दिन रात वो क्या करने वाला है, व्यवस्था को ध्यान करने वाला, मनन करने वाला व्यक्ति है यहोशू। इसके कारण ही वो पवित्र जिंदगी जीने लगा है। हालेलुया। आप जानते हो इजरायली लोग, ये जो इजरायली लोग कनान देश में आए हैं, ये इजरायली लोग जब तक यहोशू जिंदा था तब तक पवित्र जिंदगी जिया उन लोगों ने। उसके बाद में फिर से वो लोग भटकने लगे, पाप में भटकने लगे। क्यों पता? क्योंकि यहोशू जब तक रहता था तब तक वो हमेशा हर वक्त वचन को पढ़ा के सुनाता था। उसी में लास्ट पढ़िए, 35 पढ़िए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी, उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। हाँ, मतलब यहोशू कभी भी जीत आ रही है, नहीं तो सब्बात दिन जो सैटरडे के दिन उनका होता है, उस समय में हर समय वो क्या करता था, मूसा का व्यवस्था लेकर पूरा पहले से लेकर लास्ट तक सारे आज्ञाएं पढ़ के सुनाता था। मतलब बोला है तो वो खुद मनन करता था और दूसरों को सिखाता था। हालेलुया। हमारे जीवन में
उद्देश्य होना चाहिए। हम खुद सीखना भी चाहिए, दूसरों को सिखाना भी चाहिए। जब हम सीखते हैं तो वहीं रखते हैं कि तो वो हमारे अंदर काम नहीं करता। वो बाहर हम बोलेंगे तो, वो बाहर किसी को भी सिखाएंगे तो तभी हमारे अंदर वो काम करना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपके फ्रेंड्स को या आपके साथ रहने वालों को वचन के बारे में कभी भी आप बात करते हो ना, वो चीजें ये चीजें इसके बारे में नहीं, कपड़ों के बारे में नहीं, वो ये ऐसा नहीं, प्रभु का वचन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है पता, आपके सराउंडिंग पूरा घूमता रहता है, आपको प्रोटेक्ट करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हमें आदत होना चाहिए यहोशू के लाइफ में। इसीलिए उनकी जिंदगी में बाइबल में कुछ ही लोग हैं ऐसा लोग कि गिरे नहीं। ऐसे लोगों में यहोशू एक है, कभी भी उसने नहीं गिरा है। दानियल कभी भी नहीं गिरा है, यूसुफ कभी भी नहीं गिरा है अपने जिंदगी में। पाप में गिरना उठना नहीं हुआ इनके लाइफ में। क्यों पता? क्योंकि ये तीनों लोगों के लाइफ को हम स्टडी करेंगे तो समझ में आता है वो लोग परमेश्वर के वचन में लागू कर लिया अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में बसा दिया है। परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? बोलिए, निकट, फिर से, फिर से, निकट, मन में। ये तीनों बातें हमेशा यहोशू के लाइफ में हम देखते हैं, यूसुफ के लाइफ में हम देखते हैं, मूसा के लाइफ में हम देखते हैं। इसीलिए इनकी जिंदगी कभी भी पाप में गिर गया, उठा, रोया, पश्चाताप किया, ये बातें नहीं मिलती है हमें। हालेलुया। पवित्र जिंदगी उन लोगों ने जी कर दिखाया है। वो तीनों जिंदगी को देखकर हम समझ में आता है हम भी पवित्र जिंदगी जी सकते हैं। गिरना उठना ये अवस्था नहीं, बार बार छुटकारे की प्रार्थना करना नहीं। हालेलुया। जब प्रभु का वचन निकट होती है, प्रभु का वचन मुंह में रहती है, प्रभु का वचन मन में रहती है, तो हम गिरेंगे ही नहीं। हालेलुया। यस, हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं आपको और एक बार विनती करती हूँ, आपके हाथ में बाइबल रहना भला बात है। हालेलुया। बाइबल खरीद लीजिए, वो ज्यादा नहीं है, उसका ज्यादा अमाउंट नहीं है उसके लिए, तो हम खरीदेंगे, हमारे हाथ में बाइबल रखेंगे। यस, हालेलुया। एक तलवार के समान है। हम वो युद्ध भूमि में जाते वक्त हम लोग योद्धा वैसे ही नहीं जाएगा, उसके हाथ में क्या होना चाहिए? तलवार होना ही चाहिए। तलवार के बिना वो युद्ध भूमि में जाना व्यर्थ है ना। हम इस संसार में जीते वक्त शैतान की शक्तियों से लड़ाई करने के लिए जब हम खड़े होते हैं तो हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? दोधार तलवार हमारे हाथ में रहना जरूरी है। यस, हालेलुया। हम खरीद के रखेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे। यस, विश्वास में बढ़ेंगे और हालेलुया प्रभु को प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए, एक समर्पण करेंगे कि प्रभु का वचन निरंतर आपके मुंह में, आपके हृदय में, आपके निकट, मेरे मुंह में और मेरे आपके निकट, आपके मुंह में, आपके हृदय में। मेरे निकट, मेरे मुंह में, मेरे हृदय में। मेरे निकट, मेरे मुंह में, मेरे हृदय में। निरंतर यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का वचन हालेलुया सुनने के लिए, पढ़ने के लिए समर्पण करेंगे। यस, हालेलुया। ओ यस, हालेलुया। समर्पण करेंगे। यस, हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया। युद्ध के इस वचन को मैं हमेशा सुनता हूँ प्रभु हालेलुया। मैं सुनूंगा प्रभु हालेलुया। रविवार का वचन को मैं सुनूंगा प्रभु, मंगलवार के वचन को मैं सुनूंगा, शुक्रवार के वचन को मैं सुनूंगा प्रभु हालेलुया। जो तू हमसे बातें करता है उस वचनों को प्रभु यीशु मसीह मेरे निकट, मेरे मुंह में, मेरे हृदय में मैं बसा लूंगा प्रभु हालेलुया, ताकि प्रभु मेरे जीवन में तेरा महिमा कर सकूं। जैसे यहोशू अपने जीवन में कई सारे परेशानों के जीवन में आया मगर कभी भी उसने हार नहीं देखा है। हालेलुया। हार नहीं माना उसने। क्यों पता? क्योंकि प्रभु का वचन उनके जीवन में निरंतर काम करता रहा है। निरंतर वो मनन करने वाला एक व्यक्ति है। निरंतर अपने निकट वचन को रखता है, निरंतर अपने मुंह में वचन रखता है, निरंतर अपने मन में वचन रखता था। हालेलुया। इसीलिए यहोशू कभी भी अपने जिंदगी में फेलियर को नहीं देखा है। अपने जीवन में हालेलुया कई सारे युद्ध की परिस्थिति उनके जीवन में आया, कई सारे हालेलुया और गिरने की अवस्था उनके लाइफ में आया, मगर कभी भी उसने नहीं गिरा, कभी भी उसने हार नहीं देखा। हालेलुया। आज हम भी हालेलुया हमारे जीवन में, इस संसार में हालेलुया जीते वक्त, हम आगे बढ़ते वक्त हालेलुया हमारे जीवन में हम गिरना नहीं चाहिए, हम हार नहीं मानना चाहिए। कैसे? प्रभु का वचन जब हमारे हृदय में रहता है, हमारे मुंह में रहता है, हमारे निकट रहता है, तो हम कभी भी हालेलुया हार नहीं मानेंगे।
हमारे कान में, हमारे निकट, हमारे मुंह में, हमारे हृदय में मेरे निकट बच्चों को स्थिर कर परमेश्वर हालेलुया आपके हाथ में सब बातों सभी को आपके वचनों के Yes, अनुसार चलने Lord. की कृपा करें। Thank you, Jesus. यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर। आमेन। आमेन।